अगर भारत की तरफ देखोगे तो फिर हश्र क्या होगा। भारत को आंख दिखाने वालों पर सीधा एक्शन होता है, ये बता दिया गया। कनाडा ने भारत पर झूठे आरोप लगाए थे और कैसे उसका हश्र हुआ था वो मैं आपको बता रही हूं। कनाडा के हाई कमिश्नर को फटकार लगाई गई थी। कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था भारत की तरफ से। मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो इसके बाद मालदीव के राजनयिक को 3 मिनट के अंदर ही संदेश दे दिया गया। पाकिस्तान को आतंकी हमलों पर सीधा जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, कमर तोड़ दी गई थी पाकिस्तान की। तो चीन ने एलएसी पर आंख दिखाने की कोशिश की तो कैसे जवाब दिया गया। भारत ने 3 साल में करीब 500 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। अर्थव्यवस्था को एक तरह से चीन की तिल मिला करके कैसे रखा भारत की ओर से। और यही वजह है कि जो जिनपिंग है वो कैसे घुटनों पर आ चुके हैं और भारत की तारीफ कर। और आइए अब आपको बताते हैं किस तरीके से मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया गया। वो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इब्राहिम साहब की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनको बुलाया गया, सफाई देनी पड़ी मालदीव के उच्चायुक्त को। और ये देख रहे हैं आप जिस तरह से निकले हैं, चेहरा किस तरह से फीका पड़ा हुआ, रंग उड़ चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत से पंगा लेना कितना मुसीबत भरा इनके लिए हो सकता है, क्योंकि बॉयकॉट मालदीव शुरू हो चुका है और ये कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो मालदीव को घुटने टेकने पड़े भारत के आगे। उसकी वजह क्या है वो अब मैं आपको जो जानकारी दे रही हूं उससे साफ समझ में आ जाएगा आपको। दरअसल टूरिस्ट प्लेस है मालदीव, अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर निर्भर करती है, लेकिन जो अब एक तमाम कंपनियां जिनके जरिए बुकिंग्स होती हैं उन्होंने मना कर दिया है मालदीव की बुकिंग्स करने से, जिसमें ईज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग को रोक दिया है। कंपनी के सीईओ ने साफ तौर पे इस बात की जानकारी दी है कि कैसे बुकिंग को रोक दिया गया है। देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ये फैसला लिया गया है। लक्षद्वीप के लिए उन्होंने 5 स्पेशल पैकेजेस को भी अनाउंस कर दिया है कि अगर लक्षद्वीप कोई जाता है तो कैसे कंपनी की ओर से 5 पैकेजेस दिए जाएंगे। ये मालदीव को जवाब है कि हर हिंदुस्तानी एकजुट हो चुका है, पूरा भारत एक साथ मिलकर खड़ा है और कह रहा है कि अगर हमारी तरफ देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसे बड़े डिसीजंस लिए गए हैं इन कंपनीज की तरफ से, सुनिए जरा। हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं। है कि कैसे मालदीव फ्लॉप हो चुका है और ट्रेंड कौन कर रहा है, लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप की जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की थी सोशल मीडिया पर, उसके बाद लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है इसे मालदीव पचा नहीं पा रहा था और जिस तरह की बयानबाजी की गई है उसको करारा जवाब दिया गया। और अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे अब सिर्फ और सिर्फ हर किसी की जुबान पर लक्षद्वीप का नाम है। 2 दिनों तक गूगल सर्च में टॉप पर रहा है लक्षद्वीप। तो इंटरनेट पर 5 लाख से ज्यादा बार इसे सर्च किया गया है। लक्षद्वीप सर्च का पिछले 20 सालों का जो रिकॉर्ड है गूगल पर वो टूट चुका है। सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला जो नाम है वो है लक्षद्वीप। ट्रैवल वेबसाइट पर 3400 गुना सर्च इसको लेकर के बढ़ चुके हैं। तो मालदीव की लगातार जो ट्रिप्स है वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। मालदीव को बड़ा झटका है। 2500 से ज्यादा फ्लाइट जो पहले से बुक की गई थी मालदीव के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया। 8000 से ज्यादा होटल्स बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया गया। अंदाजा लगाइए मालदीव क्या करेगा, क्योंकि मालदीव को यह पता है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है, क्योंकि यहां से हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। और अगर वो कहेंगे नो, आप अगर उन्होंने नो कर दिया मालदीव को तो फिर अंजाम क्या होगा, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। मालदीव्स का जो भी जितने भी हमारे भारत देश से जाने वाले टूरिस्ट हैं वो सब अब बहिष्कार कर रहे हैं और हम अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में ही भरोसा करेंगे। हम लोकल और वोकल के उस पे हैं और हम लक्षद्वीप को ही चुनेंगे, मालदीव को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान है, निश्चित रूप से बाइकआउट करना चाहिए। ये छोटे मोटे देश कहीं लगते हैं क्या इंडिया के सामने या मोदी जी के सामने? ये अपमान करके तो उन्होंने अपने पैर में हथौड़ा मार लिया है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा मालदीव का।